नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पे चैनल पे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है जो कि व्याकरण की दृष्टि से जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कुछ व्याकरण के भी प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। तो प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। इसमें से कृदंत है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृदंत प्रत्यय इसमें से कौन सा है। मिठाई है, लड़ाई है, दवाई है या फिर ताई है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होता है उसमें हो जाता है बी, लड़ाई। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कृत प्रत्यय लगता है किसमें, क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में या फिर विशेषण के अंत में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होता है वो हो जाएगा इसमें क्रिया के अंत में हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है। तो छप्पन में भोलापन, बचपन या फिर पागलपन। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा इसमें छप्पन। ए आंसर आपका इसमें भी सही हो जाता है। साथियों, यहाँ पे आपका समय ना लेते हुए प्रश्नों को थोड़ा फास्ट कराने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ है, वैज्ञानिक है, कृपालु है, अनुवाद है। आपका आंसर इसमें सही हो जाता है क्या, डी हो जाएगा अनुवाद। यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है कौन सा है। फुर्तीला में इला है, तीला है, इला है या फिर आइला है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सही हो जाता है आपका, यहाँ पे आपका सही हो गया। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो आपको आंसर करना होगा फर्राटा है, अड़ियल है, उच्चतर है। यहाँ पे पिछला ये इधर वाला थोड़ा कम दिख रहा है, तो यहाँ पे उच्चतर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे सी आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। तो स्थापित है, यहाँ पे अभिजात है, बदलाव है या फिर यहाँ पे भारतीय है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें बी हो जाएगा, अभिजात यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कुछ थोड़ा सा तथ्य महत्वपूर्ण है तो इसको देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इक प्रत्यय से बने शब्द लौकिक, अलौकिक और आधुनिक सर्व यहाँ पे सार्वजनिक हैं। ई प्रत्यय से बने शब्द तेली, माली, अलवेली, भीतर, लालची में यहाँ पे हो जाएगा। ईमा प्रत्यय में अरुणिमा, मधुरिमा, नीलिमा हो जाएगा। आनीय प्रत्यय के अंतर्गत देखें तो दर्शनीय, आर्चनीय, ग्रहणीय, योजनीय ये हो जाएगा आपका। उक प्रत्यय से बने शब्द में भिक्षुक, इच्छुक, भावुक, कामुक हो जाएगा। तव्य में प्रत्यय में देखा जाए तो कर्तव्य है, वक्तव्य है, गंतव्य है, मंतव्य ये यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे उपसर्ग के प्रश्न हैं कि जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करो जो कि उपसर्ग से शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो आंसर आपका इसमें होगा सुफल, वियोग, मार्मिक या फिर लापरवाह। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा क्या, इसमें सी हो जाता है, मार्मिक हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे नपुंसक है, समालोचना है, अतिशय है या फिर दर्शन है। तो डी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे दर्शन में नहीं लगा हुआ है। डी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। आगे है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। अव हैं, अप हैं, परि हैं, दुर हैं। तो सी आंसर आपका सही हो जाता है। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पर तीन अन्य से भिन्न है। तो परि जो है यहाँ पे ये भिन्न हो जाता है। तीन जो यहाँ पे विकल्प हैं उससे यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अव में यहाँ पे हीनता और अनादर, पतन हो जाएगा। अप में लघुता, हीनता, अभाव, विरुद्ध हो जाएगा। दुर में ये भी मतलब ये सब इसे एक ही तरह के हैं, जबकि प्रकार यहाँ पे जो परि है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान है, सुपुत्र है, अधर्म है, सुकर्म है। ए आंसर आपका इसमें भी सही होता है। क्या हो जाएगा, मिलान। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें आन का प्रत्यय यहाँ पे जो है इसका प्रयोग किया गया है। आ उपसर्ग में तथा सुकर्म में सु उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। दुर्व्यवहार शब्द में युक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, दुर हो जाएगा, वी हो जाएगा, अव हो जाएगा, उपयुक्त मतलब सभी यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो
जो है आंसर में यहाँ पे डाउट है। ये यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा का ये 2018 का प्रश्न है कि दुर्व्यवहार शब्द में दुर्व्यवहार का प्रयोग हुआ है, लेकिन दुर्व्यवहार का यहाँ पे जो विच्छेद है उसमें दुर प्लस वी और हार हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है आंसर यहाँ पे जो सही होना था यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे उपसर्ग के प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो यहाँ पे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, या कोई भी व्याकरण संबंधी प्रश्न हो, ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में यहाँ पे उपसर्ग है कि प्रश्न में उपसर्ग है, तो यहाँ पे दशक हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, लालिमा या फिर कारीगर। साथियों यहाँ पे जो ये गर्मी का माहौल है काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ये जो है थोड़ा इधर उधर दिमाग होने में, घुमाने में इसका महत्वपूर्ण जो है रोल है। इस समय गर्मी बहुत प्रचंड रूप से चल रही है सब जगह। तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है इसमें ये बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। तो हम आशा करते हैं जो उपसर्ग संबंधी प्रश्न है ये काफ़ी आप लोगों के लिए आसान रहने वाला है, क्योंकि उपसर्ग जो है ये यहाँ पे लगभग सबको आता होगा। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परा उपसर्ग का यहाँ पे अर्थ है परे, पीछे, अर्थात उल्टा। पराजय का अर्थ है हार। अंत में यहाँ पे विकल्प जो सही हो जाता है वो बी ही यहाँ पे सही होता है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रा है, प्रति है, प्रत्यु है, या फिर प्रत्युत है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो उसमें भी हो जाता है बी। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है, बिल्कुल ही सही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन है, अव है, अनन है। तो इसमें बी हो जाएगा। आ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। बी आंसर आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरपूर है, भरसक है, भरतार है, या फिर भरपेट है। तो यहाँ पे जो आपका सी आंसर है, मतलब ऑप्शन है, ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ यहाँ पे अजन्मा में है, आगमन में है, आकर्षण में है, आदरणीय। तो यहाँ पे जो आपका डी होता है ये यहाँ पे हो जाएगा सही। आदरणीय जो यहाँ पे दिया गया है इसमें नहीं है। आगे यहाँ पे है कि आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, जबकि अजन्मा, आगमन, आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जिसमें नहीं हुआ है वो बताना है। कुख्यात है, कुचाल है, कुलीन है, कुयोग है। तो सी यहाँ पे जो है आपका ये इसमें जो है कुलीन, ये इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि जो यहाँ पे ऑप्शन है इन सब में जो है कु जो है उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पे व्याकरण के प्रश्न आप लोगों के लिए जो है कराए जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें व्याकरण जरूर आता है। आधा प्रश्न आपका हिंदी साहित्य से रहता है, जबकि उसमें आधा जो है ज़्यादातर मतलब ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी कोई भी बुक उठाइए, उसमें देखिए कि उसमें आधा प्रश्न रहता है हिंदी साहित्य का, और इसमें जो है और यही प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में गलत होता है। सब लोगों का अगर व्याकरण अच्छे से तैयार हो जाए तो कहीं ना कहीं नंबर बढ़ने की संभावना इसी से रहती है। इसमें 100% अगर कमान हो जाती है कि हमारा ये जो व्याकरण के जो प्रश्न हैं ये गलत नहीं होंगे, तब हमारा जो है, जैसे हिंदी साहित्य में अथाह सागर है, तो उसमें कोई भी रचना कहीं से पूछी जाती है तो उसमें थोड़ा सा गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन जो ये है, ये मतलब व्याकरण है, ये तो अथाह सागर है, फिर भी इसको जो है एक इसका वो होता है, ट्रिक रहती है अपने अपने हिसाब से सब लोगों की पढ़ने की, उसी हिसाब से ये याद हो जाता है। तो इसको बिल्कुल ना गलत करें। और हिंदी साहित्य के प्रश्न तो वैसे बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसका कहीं सन हो इधर उधर हो जाता है, कहीं उसकी रचना का थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इस पे जो है अपना फोकस करें, इसको अच्छे से तैयार करें। यहाँ के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। साथियों मिलते हैं व्याकरण के कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। और जो है खूब गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।